अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर बौखला गया है चीन, और एक के बाद एक कई कदम अब वो ताइवान के खिलाफ उठा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि नैन्सी पेलोसी अपने निजी दौरे के तौर पर गई हैं, चीन कह रहा है वो स्पीकर के तौर पर गई हैं। यानी अमेरिका और चीन के बीच में ठन चुकी है ताइवान को लेकर। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें नैन्सी पेलोसी ताइवान दौरे को लेकर चीन की धमकी आ रही है। 21 लड़ाकू विमान चीन के ताइवान की सीमा के अंदर घुस चुके हैं। एक्शन नंबर 2, एक के बाद एक आर्थिक प्रतिबंध की बात हो रही है। हमारे मामले में हस्तक्षेप बंद करे अमेरिका, ये चीन के विदेश मंत्री का बयान है। क्षेत्रीय राजनीति में दखल अंदाजी बंद करे अमेरिका। चीन की तरफ से बीते दिन से ही पेलोसी के लैंड करने के बाद से एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। सही गलत पर भ्रमित करना बंद करे अमेरिका। पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर चीन की ये धमकी है। इस धमकी के क्या मायने हैं? गौरव सावंत हमारे सहयोगी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। कई खास मेहमान भी हमारे साथ, मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड AK श्रीवास्तव साहब हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। रोहित शर्मा वॉशिंगटन से पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, चीन का यह कहना है कि क्षेत्रीय राजनीति में यह अमेरिका की दखल अंदाजी है। उनका यह साफ कहना है कि स्पीकर के तौर पर नैन्सी पेलोसी के इस विजिट को लेकर वो ताइवान के खिलाफ अगर कुछ करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। ऐसे में अमेरिका की क्या स्ट्रैटेजी है इसको लेकर पूरे विश्व की नजर है। क्या चीन को इस तरह से उकसाने से बच सकता था अमेरिका? क्यों कर रहा है ऐसा? देखिए, दो चीजें हैं इसमें अंजना। सबसे पहली बात तो यह है कि थोड़ा सा डाउन प्ले करने की कोशिश की गई है जो बाइडेन द्वारा ये कह कि देखिए ये हमारी तरफ से जो है व्हाइट हाउस की तरफ से नहीं भेजा जा रहा है, स्पीकर पेलोसी जो है वो अपने निजी दौर पे जा रही है। लेकिन बात तो यही है कि शी इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और ऐसा नहीं है कि वो मतलब वो रिटायर हो चुके और एक प्राइवेट ट्रिप पे जा रही है जैसे माइक पोम्पियो गए थे लास्ट ईयर। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक एम्बिग्यूटी बनाने की कोशिश की जा रही है जो बाइडेन द्वारा इस पे। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है, रोहित, अमेरिका में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद तीसरा सबसे उच्च पद अगर कुछ है तो वो स्पीकर का है। अब मैं आपके सामने, अपने दर्शकों के सामने जरा फुल फ्रेम दिखाइए, क्योंकि एक के बाद एक जो कदम अब चीन उठा रहा है ताइवान के खिलाफ, वो पूरे विश्व की उस पर नजर है। गौरव, इस पर मैं आपका भी कमेंट चाहूंगी। जल्दी से अगर आप बता दें, समझा दें ये ग्राफिक्स, कैसे एक के बाद एक अब तलवारें खिंच गई हैं। न केवल तलवारें खिंच गई, आप बड़ी तस्वीर देखिए। 21 विमानों ने एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को वायलेट किया है। ADIZ एयर स्पेस से पहले आता है। जो विमान ताइवान की ADIZ यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में आता है उसे बताना पड़ता है फ्रेंड और फो, और यहां पर चीन ने घुसने की साजिश की है। इसके अलावा चीन ने ताइवान की 6 तरफ से घेराबंदी का ऐलान कर दिया है। एक मिलिट्री एक्सरसाइज, ये मिलिट्री एक्सरसाइज 4 तारीख से 7 तारीख तक होगी। 4 से 7 तक ताइवान में लेवल 2 अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेवल 2 अलर्ट यानी सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स उनके अब कारगर हो गए हैं। छुट्टी कैंसिल कर दी है ताइवान ने अपने कई सिपाहियों की। यह महत्वपूर्ण क्यों है? आप ये देखिए, जो चीन 6 तरफ एक्सरसाइज कर रहा है, लाइव फायरिंग मिलिट्री ड्रिल्स हो रही है, एम्फीबियस असॉल्ट की एक्सरसाइज हो रही है। एक्सरसाइज का नाम दिया जा रहा है, लेकिन ताइवान के जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, टाउन्स है, उनको, मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स को घेरने की ये साजिश, एक तरह से एक धमकी दे रहा है चीन कि अगर हम चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं। और इसका अंदेशा अमेरिका को था। अमेरिका ये जानता था कि अब तक चीन की तरफ से अगर वायलेशन होता था एयर स्पेस का, वो ADIZ यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन उसी में आता था। अब खतरा है कि वो एयर स्पेस का वायलेशन करेगा। हो सकता है ताइवान के ऊपर से उसके लड़ाकू विमान उड़ जाए, और ये अगर इसके बाद कोई स्ट्रैटेजिक मिसकैलकुलेशन हो जाता है तो युद्ध के बादल एकाएक आ जाएंगे। इसमें दो राय नहीं। चीन को ताइवान को पूरी तरफ से घेर रहा है, 6 तरफ से घेर रहा है। 4 तारीख से 7 तारीख तक, थर्सडे से संडे तक घेरे रखेगा चीन। एक और बहुत बड़ा संकेत चीन की तरफ से। ऐसे में रोहित, क्या अमेरिका ने जो किया वो सही ठहराया जा सकता है? कई लोग ये मान रहे हैं कि चीन लगातार मना कर रहा था, लेकिन बावजूद इसके एक बड़ा संकेत ताइवान में पेलोसी के पहुंचने से अमेरिका दे रहा है। अयमन अल जवाहिरी का मारा जाना और उसी दिन ऐलान होना जिस दिन पेलोसी वहां पर पहुंच रही हैं। क्या चल रहा है अमेरिका के मन में, वहां से बताइए।
देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप देखें तो जिस तरह यूक्रेन वॉर में कहीं ना कहीं एक नोशन बन रहा था कि अमेरिका अपने एलाइज को सपोर्ट नहीं कर रहा है, अपने जो पार्टनर्स हैं जिससे अमेरिका हमेशा कहता है कि भाई हम सपोर्ट करेंगे, तो ये दो चीजें करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले तो ये बताने की कोशिश की गई कि जब चाइना ने सीधे तौर पर, जब शी जिनपिंग ने ये कहा कि आप उन्हें मत भेजिए और धमकियां दी गई कि आप अपने स्पीकर को मत भेजिए, तो अमेरिका के लिए बहुत एक अनवारंटेड सिचुएशन बन गई थी, जहां पे अगर अमेरिका स्पीकर पेलोसी को नहीं भेजता तो शायद ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात होती है अमेरिका के लिए। तो सबसे पहले तो ये था। और दूसरा, अमेरिका ये दिखाने की कोशिश कर रहा है जना कि हमारे जो पार्टनर्स हैं, जो एलाइज हैं, हम सिर्फ बोलते नहीं है, हम उनका समर्थन करेंगे। और जो स्टेटमेंट्स और जो ओपिनियन पीस लिखा है स्पीकर पेलोसी ने आज, अगर आप उसे भी पढ़े तो बार बार उसमें यही कहा जा रहा है कि हमारा अनवेवरिंग सपोर्ट है ताइवान को। तो आंकलन किया गया है इन चीजों का। मेरी थोड़ी देर पहले डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के एक स्पोक पर्सन से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि देखिए अब हमें देखना होगा कि चाइना क्या करता है, लेकिन अभी तक उनका ऐसा मानना है कि जब तक शी जिनपिंग का चुनाव नहीं होता तब तक कम से कम उन्हें नहीं लगता कि कोई जंग हो सकती है। उसके बाद चाइना क्या करेगा ये देखने वाली बात होगी। अंजना। ठीक है जनरल दयाल, आपका रिएक्शन इस पर। 21 लड़ाकू विमानों का भेजना आर्थिक रूप से वो क्या नुकसान पहुंचा रहा है, ये तो खैर बाद में आकलन होगा कि ताइवान जैसे मुल्क का कितना नुकसान होता है, क्योंकि इस पूरी लड़ाई में जो टक्कर अमेरिका और चीन के बीच में है उससे नुकसान ताइवान का। यह बड़ी खबर इस वक्त की। थोड़ी देर बाद ताइवान के राष्ट्रपति से मिलेंगी नैन्सी पेलोसी, और उसके बाद कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात का इंतजार है, ये नैन्सी पेलोसी कह रही हैं इस वक्त। लेकिन जनरल दयाल, वो लड़ाकू विमान क्या सिर्फ सर पर मंडराने के लिए वहां पर पहुंचे हैं या टारगेटेड अटैक हो सकता है? देखिए अंजना, जब तक वो ताइवान में है मैं नहीं समझता कोई टारगेटेड अटैक होगा। देखिए जैसे भी पहले भी बताया, इन्होंने भी बताया अभी अमेरिका से कि ये पूरा का पूरा मुद्दा स्पष्ट था जब जो प्रेसिडेंट, चाइनीज प्रेसिडेंट ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को वर्चुअल मीटिंग में एक थ्रेटनिंग लैंग्वेज यूज की। ऐसी नहीं यूज करते स्टेट्समैन, हेड ऑफ स्टेट इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद अमेरिका के पास कोई चारा भी नहीं था। और अगर आप देखें अमेरिका ने पिछले एक साल में अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को बाइडेन ने क्वाइटली रीओरिएंटेट किया। हमें लगता है कि भाई उन्होंने कोई यूक्रेन का सहारा नहीं दिया क्योंकि यूक्रेन में उनके बूट्स नहीं आए, लेकिन किसी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतना ओपनली किसी कंट्री को इतना फाइनेंशियली, इतना वेपनाइजेशन से इतनी सपोर्ट किसी ने नहीं की। और यूक्रेन नहीं एक्सपेक्टेड था कि यूक्रेन में अमेरिका जाएगा। जो ये चीज को एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ग्लोबल स्ट्रैटेजी को नहीं समझ रहे थे, यूक्रेन में वो नहीं जाएगा। लेकिन ताइवान एक डिफरेंट कप ऑफ टी है। ताइवान में बिल्कुल भी इस तरह से अगर चाइनीज कुछ भी करेंगे तो अमेरिका जरूर रिएक्ट करेगा। और चाइना मैं नहीं समझता, ये पहले भी एयर वायलेशन किए, पहले भी उन्होंने अपना जो ताइवानी स्टेट में उसमें एक्सरसाइजेस किए। चाइना अपना इस तक ही लिमिट रखेगा और फाइनेंशियली ही ट्राई करेगा, बाकी एस्केलेट नहीं करेगा, बिकॉज चाइना को भी टाइम एस्केलेशन नहीं सूट करता। और एक मैं और बात कहूंगा, देखिए पूरी रीओरिएंटेशन के तहत दोबारा से पाकिस्तान को भी अमेरिका ने अपनी पाले में, अपने उसमें बिठा लिया है। ये जो अफगानिस्तान में जो एक्शन हुआ जवारी के खिलाफ, ये पूरा एक साल के अंदर वापस बैक टू बास्केट है। और आपको पूरा समझना पड़ेगा, चाइना इस टाइम पे इस हालत में नहीं है कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करेगा। बिल्कुल। क्योंकि गौरव जी सर लौट रही हूँ, छोटा छोटा जवाब सब लोग दे तो जल्दी जल्दी हम लोग। गौरव, इसके बाद सिवात साहब आपके पास आ रही हूँ। खबरी भी बन गया ना बाजवा अमेरिका के लिए, ऐसा कहा जा रहा है कि जवाहिरी के मारे जाने में खबरी बन के उसी ने बताया, बाजवा ने, पैसे के लिए बेच दिया। और पहली बार नहीं, पैसे के लिए ये पाकिस्तान पर पिछले 20 साल में आरोप लगता रहा है कि पाकिस्तान जब भी अमेरिका से उसे पैसे चाहिए होते हैं वो अलकायदा का एक आतंकवादी या तो हैंडओवर कर देता था ग्वांतानामो बे के लिए या फिर मरवा देता था। और बिल्कुल यही बात आईएमएफ के बेलआउट के लिए, क्या आईएमएफ के बेलआउट के लिए बाजवा, जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका को जानकारी दी कि अफगानिस्तान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के घर में, उनके एड के घर में रह रहा है आयमन अल जवाहिरी। और जैसे ही आयमन अल जवाहिरी मारा गया, इससे अमेरिका का भी लाभ होगा, जो बाइडेन का भी लाभ होगा और आईएमएफ का बेलआउट मिल सकता है और कटोरे में कुछ पैसा आ जाएगा।